चार धाम यात्रा के दौरान यात्रियों की बस गिरी खाई में। फिर जो हुआ देखकर आपका दिल दहल जाएगा। आपने चार धाम यात्रा के बारे में तो जरूर सुना होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों स्थलों को छोटा चार धाम यात्रा कहते हैं। असल में चार धाम की यात्रा बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिका है। आज छोटी चार धाम यात्रा में होने वाली एक घटना के बारे में आपको बताएंगे। कैसे इन यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भगवान किसी भी व्यवस्था में कोई भी मुसीबत आने नहीं देते। आज की घटना से आपका विश्वास ईश्वर पर 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है, पर जिसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं टली हैं कि उस परिस्थिति में बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल था, तब मन में यह जरूर आता है कि हमारे भगवान है हमारे साथ, जो हमें समय समय पर यह बताने की कोशिश करते हैं कि कहाँ खतरा है और कहाँ पर नहीं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज की घटना किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये चार धाम की यात्रा करने वाले उन सभी श्रद्धालुओं के बारे में है। एक बार श्रद्धालुओं की टोली बद्रीनाथ से अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं। उनमें सभी लोग अनजान, अज्ञात, कोई किसी के बारे में नहीं जानता, लेकिन फिर भी उन सब के एक साथ होने का एक ही मकसद, एक ही कारण है, चार धाम की यात्रा, यानी भगवान ईश्वर पर उनका विश्वास। इस यात्रा की शुरुआत आनंद और उत्साह के साथ होती है। सभी लोग नाचते गाते, मस्ती में झूमते, ईश्वर की भक्ति में डूबे बद्रीनाथ चार धाम की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। इस बस में सभी उम्र के लोग मौजूद थे। बूढ़ी औरतों से लेकर छोटे बच्चे तक सभी इस बस में मौजूद थे। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करके अब उनकी बस गंगोत्री और यमुनोत्री की तरफ बढ़ने लगी। बस में बैठे सभी श्रद्धालुओं के बीच धीरे धीरे दोस्ती होने लगी थी। कुछ बूढ़ी महिलाएं थी, उन्हें सम्मा कहकर बोलने लगे। छोटे बच्चों को भी खूब प्यार मिला। एक परिवार जैसा सभी एक साथ मिलजुल कर हंसते गाते यमुनोत्री पहुंचे। यमुनोत्री के दर्शन कर अब आखिरी धाम की यात्रा के लिए उन्हें केदारनाथ जाना था। बस अब केदारनाथ के लिए निकली। यमुनोत्री से केदारनाथ की दूरी तय करने में लगभग 10 घंटों का समय लगता है। सभी मस्ती में जा रहे थे। शाम होने वाली थी और अभी भी बस को केदारनाथ पहुंचने में 2 घंटे का समय लगने वाला था कि अचानक बस का एक पहिया ढीला हो गया और अगर बस और कुछ दूर चलती तो पहिया बस से अलग हो जाता। न बस के ड्राइवर को और न ही श्रद्धालुओं को यह बात समझ में आई। वो तो मस्ती में बाबा केदारनाथ की भक्ति में डूबे हुए थे। एक बूढ़ी माँ को कुछ आभास होने लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, लेकिन फिर उन्होंने महादेव को याद किया और कहा कि जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। कि तभी अचानक पहिया बस से अलग हो गया और बस खाई में गिर गई। पर आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी ऊंचाई से बस खाई में गिरने पर भी किसी भी श्रद्धालुओं को कुछ न हुआ। हल्की फुल्की चोट सभी को आई, लेकिन किसी के साथ भी ऐसा हादसा नहीं हुआ कि उनकी जान को खतरा हो। बस खाई में तो गिर गई थी। सभी श्रद्धालु घबरा गए थे और अब उन्हें उस जगह से निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बस की खाई में गिरने पर बस के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सभी श्रद्धालु अत्यंत घबराए हुए थे। अंधेरी रात सर पर थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस जगह से कैसे निकला जाए। कि तभी एक व्यक्ति खाली बस लेकर ऊपर की तरफ खड़ा था। उसने देखा कि कुछ लोग नीचे खाई में हैं, तो उन्होंने चिल्लाकर उन्हें आवाज लगाई और उस खाई से निकालने का रास्ता बताया। सभी श्रद्धालुओं को जैसे उम्मीदों की किरण नजर आने लगी। धीरे धीरे कर सभी श्रद्धालु उस व्यक्ति के बताए रास्ते पर चलने लगे और खाई से ऊपर आ गए। उस व्यक्ति को देखा, उसके पास एक खाली बस थी। जैसे उसे पहले से मालूम था यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। बस में बैठकर सभी लोग केदारनाथ पहुँचे। उन्हें ये आभास हो गया था कि उन सभी की जान महादेव ने बचाई है और वो बस वाला उन सबको वहीं केदारनाथ में छोड़कर कहीं गायब हो गया। और आसपास पूछने पर सभी ने यही बताया कि उस बस ड्राइवर को यहाँ पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। उन सभी घटनाओं से श्रद्धालुओं का विश्वास और दृढ़ हो गया। उनके महादेव ने, उनके बाबा केदारनाथ ने उन सभी को इस बड़ी मुसीबत से निकाला था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।